नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवराहा बाबा। देवराहा बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले देवराहा बाबा के बारे में। देवराहा बाबा को कहा यह जाता था कि 500 साल तक जीवित थे, कोई कहता है 900 साल तक जीवित थे। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं से कहते हैं कि बाबा को 150 वर्ष, तो मैं खुद जानता हूँ कि बाबा की आयु 150 वर्ष से ज़्यादा ही होगी। लेकिन उनका निधन बाबा जी का हो गया है। लेकिन उसके बाद कई सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें बाबा के बारे में। बाबा उड़ कर कहीं पहुँच जाते थे, बाबा को किसी ने चलते हुए नहीं देखा। एक साथ बाबा कई जगहों पर हो सकते थे, मतलब बाबा आप यहाँ भी देख रहे हो सकता है बाबा उस समय आपके घर में भी पहुँच जाएँ, ऐसा था। आखिर वो उसका पीछे का क्या राज था? बाबा ने इन सारी चीज़ों, चमत्कारिक चीज़ों का कभी कोई बात बताई नहीं, कोई विश्लेषण नहीं किया। वो बातों को, इस तरह की बातों को पूछने पर काट दिया करते थे कि कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा सीधे वो कर दिया करते थे। लेकिन कई भक्त उनके जो हैं दावा करते रहे हैं कि कई बार कई लोगों ने दावा किया कि कई मंजिल ऊंचाई पर से मैं गिरी, लेडीज़ों ने, कि मैं छत से गिरी और मुझे जो है बाबा की गोद में आके गिरी और मैं बच गई, और बहुत सारे दावे हैं। लेकिन ऐसे में देश के पहले प्रधानमंत्री जो हैं राजेंद्र प्रसाद, उनके यहाँ जाया करते थे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, बूटा सिंह, ऐसे तमाम बड़े बड़ी हस्तियां थी जो बाबा के यहाँ जाती थी। और बाबा का एक वो था, गरीबों को बाबा पहले दर्शन देते थे और अमीरों को लाइन में लगवा देते थे। कई बार चुनाव यात्रा के दौरान भी लोग गए। यहाँ तक कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब गई थी तो बाबा जी वैसे तो पैर से आशीर्वाद देते हैं। इंदिरा गांधी को उन्होंने पहली बार जब हाथ से आशीर्वाद दिया तो उनका चुनाव निशान बाबा के कहने के बाद ही शायद हाथ का पंजा रखा गया था। और उसके बाद कांग्रेस को भारी जीत मिली हुई थी। उसके बाद जब कांग्रेस का हाथ का पंजा चुनाव निशान बना था, ये कहा जाता है कि देवराहा बाबा की कृपा थी और उनके बताए गए निर्देश पर ही इंदिरा गांधी ने हाथ का पंजा अपने जो है पार्टी का नाम रखा हुआ था, मतलब चुनाव निशान रखा था। उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि मिली कांग्रेस पार्टी को। और ऐसे ही तमाम रहस्यमयी चीज़ें हैं। बाबा को खेचरी विद्या का मतलब वो था कि उससे वो हवाओं में उड़ कर जा सकते थे, कहीं भी अंतर्ध्यान हो सकते थे। बाबा के बारे में कहा जाता है बाबा ने कभी जीवन में अन्न ग्रहण नहीं किया। और पहली बात, उनकी उम्र का कभी पता ही नहीं चल पाया कि देवराहा बाबा की उम्र क्या थी। वो 200 साल के थे, 150 साल, 900 साल, 1000 साल, बहुत सारे दावे हैं। एक तो हाई कोर्ट के वकील थे, उन्होंने ये दावा किया था कि देवराहा बाबा की लगभग 7 पीढ़ियों को हमारा परिवार पूछता आया और हम लोग जानते हैं। और बाबा की उम्र बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लोग बताते हैं कि हमारी 7 पीढ़ियाँ जो हैं बाबा को पूछता आया है। मतलब 7 पीढ़ियाँ, मतलब अगर एक व्यक्ति की उम्र 50 साल भी होती है तो 7 ऐसे व्यक्तियों की उम्र अगर आप जोड़ लीजिए तो कितनी उम्र हो जाएगी। उस हिसाब से बाबा की उम्र कितनी रही होगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाबा अन्न ग्रहण नहीं करते थे। और बस बाबा की भाषा एकदम अवधी और ठेठ भाषा थी। ज़्यादातर बाबा वैसे बोलते थे, लेकिन बहुत सारे टीवी न्यूज़ और देश विदेश के न्यूज़ चैनल जब वहाँ इंटरव्यू के लिए जाते थे, थोड़ा बहुत बाबा खड़ी हिंदी का प्रयोग भी करते थे। और बाबा को संपूर्ण ज्ञान था, वो संस्कृत में भी मंत्रोच्चार और तमाम चीज़ें कर लेते थे। लेकिन बाबा को न कभी कहीं किसी ने पढ़ते लिखते देखा, न कभी कहाँ पैदा हुए, किस परिवार के थे, कहाँ के रहने वाले, बाबा के बारे में कोई नहीं जानता। देवरिया में बाबा थोड़े दिन तक रहे, लेकिन वहाँ थोड़े दिन बाद मन उनका खिन्न हुआ, वो मथुरा चले गया और वहीं पर रहने लगा और वहीं पर बाबा जी ने प्राण त्यागा। और ऐसे ही तमाम जो है इंडियन संत के बारे में, साधुओं के बारे में, सन्यासियों के बारे में, रहस्यमयी चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और तमाम पॉलिटिकल किस्से, बॉलीवुड की गॉसिप्स, लेटेस्ट न्यूज़ और तमाम चीज़ें, इस सक्सेस स्टोरीज इस चैनल पे आती रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू। ऐसे ही तमाम तरह के अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।